अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मौला मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। इन मिसरों की रोशनी में मैं अपनी शायरी में खुददारी का एक पहलू रखने वाले बड़े ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर, जिनकी काविशों से, जिनकी कोशिशों से आज ये खूबसूरत मुशायरा सज पाया है, संवर पाया है, मैं जनाबे अर्श रायबरेलवी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी जोरदार, इतनी नहीं उन्हीं की मेहनतों से आप ये मुशायरा देख रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। अर्श रायबरेलवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। खूबसूरत शख्स, खूबसूरत शेर, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत शायरी, जनाबे अर्श रायबरेलवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले यहाँ पर तशरीफ़ लाए तमाम मेहमान, शोरा, शायरात, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी एक आवाज़ पर लब्बैक कहा। मैं आप सबका एहसानमंद हूँ और उन तमाम मेहमानों का जो इस हालात में भी इतने मसरूफ़ होने के बावजूद भी अपने कीमती वक्त को हमें दिया है। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिना किसी तमहीद के सदर मुशायरा हाजी इम्तियाज़ साहब से इजाज़त चाहते हुए मैं एक मतला और एक शेर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। बस जिंदा दिली के साथ आप यूँ ही सुनते रहें, क्योंकि मुशायरा जब ही बनता है जब आप सुनते हैं। बेशक। और इंशाअल्लाह अगर इसी जज्बे के साथ आप सुनेंगे तो आपको अच्छे अशआर सुनने को मिलेंगे। भी बहुत बड़े बड़े नाम, मैं छोटा सा था इसलिए बीच में मैं सोचा निकल जाऊं इसी में, क्योंकि उस्मान भाई के बाद मुझ जैसों की औकात नहीं होती कि उनके बाद खड़े होकर के पढ़ें। बहरहाल ज़रूरी था कि आप सबको बेदार किया जाए, इसलिए उनको लगाया गया, वरना उनका वो मयार नहीं था। हम जैसे लोग तो चटाई बिछाने के दरमियान पढ़ा दिए जाते हैं। बहरहाल मैं एक मतलब इरशाद भाई, अर्श भाई क्या कहने। जी जी पढ़। जिनको जाना था, जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे। जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे। हम यहीं के हैं कहीं और नहीं जाएंगे। वाह 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 हम यहीं वाह के वाह हैं कहीं। अरे भाई अर्श भाई, वाह 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 वाह। एक बार मिल के जोरदार तालियां अर्श रायबरेलवी साहब के लिए, क्या कहने। वाह वाह। जिनको जाना था। अब इसके बाद जो शेर आने वाला है वो अहम है, ये उसी के लिए मैंने मतलब कहा है। और याद करिएगा उस वाक़ये को जब नसीरुद्दीन शाह जैसे गयूर हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान जाने का टिकट दिया जाता हो, मैंने वहाँ से ये शायरी की है। अगर वो शेर हो गया हो तो मैं कसम देता हूँ एक एक शख्स की शिरकत हो। जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे। हम यहीं के हैं कहीं और नहीं जाएंगे। वक्त आएगा तो फिर देंगे इसे अपना लहू। हम वतन छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे। अरे अर्श भाई जिंदाबाद 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 भाई। वाह 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 वाह, क्या कहने अर्श साहब। वाह 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 वाह। हम वतन छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे। वाह वाह। जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे। हम यहीं के हैं कहीं और नहीं जाएंगे। वक्त आएगा तो फिर देंगे इसे अपना लहू। हम वतन छोड़ के लाहौर हम वतन छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे। वाह।
खास तौर पर डाइस पर बहुत बड़े बड़े शोरा बैठे हुए हैं। शाहिद जमाल साहब, उस्मान मीनाई, फलक सुल्तानपुरी साहब, विनोद मिश्रा जी, जिन्होंने बड़ा कीमती वक्त हमारे लिए दिया है, वो तशरीफ ला चुके हैं। मैं चाहूँगा जनाब जुनैद शफी साहब से कि उनका इस्तेमाल हो गया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक मतलब और एक शेर और पढ़ता हूँ, देखिए अच्छा थोड़ी देर आपके सामने रहना है, बस जिंदा समातों के साथ समाप्त कर लीजिएगा। देखिएगा मैं खास तौर से डाइस की तवज्जो का तालिब हूँ। फर्ज को भूल के बस नाम कमाने पर है, फर्ज को भूल के बस नाम कमाने पर है, सारी बस्ती उसी जालिम के निशाने पर है। फर्ज को भूल के बस नाम कमाने पर है, सारी बस्ती उसी जालिम के निशाने पर है। सच तो ये है जिसे दस्तदार दिया है हमने, सर किसी का है किसी और के शाने पर है। भाई वाह 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 वाह, सर किसी और का, किसी और के शाने पर है। और चार मिसरे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर एक शख्सियत हमारे यहाँ तशरीफ रखती हैं, जनाब शम्स तबरेज़ साहब। मैं आपको बताऊँ, ये उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए बहुत दिनों से बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप भी तशरीफ लाए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, और आदिल भाई साहब, आदिल लतीफ़ साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ, ज़हीर भाई बैठे हुए हैं। आप सभी हजरात को मैं शरीक करता हूँ। एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ। हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, चूँकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक मतलब और एक शेर बतौर तोहफा मैं इनको देना चाहता हूँ। बहन संदल अफरोज बैठी हुई है, फलक साहिबा भी बैठी हुई, चांदनी शबनम भी तैयार है, आ रही हैं लम्स। मैं एक मतलब एक शेर बतौर सैयदा फातिमा की आँख की ठंडक है जो, सैयदा फातिमा की आंख की ठंडक है जो, सैयदा फातिमा की आँख की ठंडक है जो, लड़कियां साहिबे किरदार हुआ करती हैं। सैयदा फातिमा की आँख की ठंडक है जो, लड़कियां साहिबे किरदार हुआ करती हैं। अपनी किस्मत किसी को न जाने देना, बेटियां बाप की दस्तदार हुआ, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बाप की दस्तदार हुआ करती हैं। शायरी कर रहे हैं अरशा, बाबा बाबा बाबा। सैयदा फातिमा की आँख की ठंडक है जो, लड़कियां साहिबे किरदार हुआ करती हैं। सैयदा फातिमा। मैं एक मतलब दो तीन शेर, आवाज़ साथ नहीं दे रही, माइक सही नहीं है, तरन्नुम से पढ़ने लायक नहीं, आवाज़ भी वैसी ही है। मैं मतलब और दो तीन शेर बतौर ख़ास सदर मुशायरा के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं, जो बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, समाप्त करिएगा। मतलब देखिएगा कि हर एक निगाह से खुद ही उतर गए हम लोग, हर एक निगाह से खुद ही उतर गए, हर एक निगाह से खुद ही उतर गए हम लोग, हयात बाकी रही और मर गए हम लोग। हर एक निगाह से खुद ही उतर गए हम लोग, हयात बाकी रही और मर गए हम लोग।
हम अपने कद की बुलंदी नहीं समझ पाए, हम अपने कद की बुलंदी नहीं समझ पाए, खुद अपने साये को देखा तो डर गए हम लोग। वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मैं बताना चाहूँगा मोहम्मद सल्लन भाई पत्रकार, ब्यूरो चीफ अमेठी पवन कुमार मौर्य, क्राइम रिपोर्टर NTTV भारत से जो हैं वो भी तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सुनेगा, हर एक निगाह से खुद ही उतर गए हम लोग, हयात बाकी रही और मर गए हम लोग, हम अपने कद की बुलंदी नहीं समझ पाए, जब अपने साये को देखा तो डर गए हम लोग। और ये शेर देखिए, अगर हो गया हो तो एक शख्स की दुआएं मिले। जब अपने साये को देखा तो डर गए हम लोग, वजूद अपना था शफ़ाफ़ आईने की तरह, वजूद अपना था शफ़ाफ़ आईने की तरह, पड़े जो फिरकों के पत्थर बिखर गए हम लोग, वाह 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 वाह। बिखर गए हम लोग। और यही वजह थी कि मंजिल न मिल सकी शायद, यही वजह थी कि मंजिल न मिल सकी शायद, कहाँ को जाना था लेकिन किधर गए हम लोग, कहाँ को जाना था लेकिन किधर गए हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हज़रात का। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे जनाब अर्श राय बरेलवी साहब, जो आज की इस महफिल के रूह रवां भी हैं, और मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी बात होती है जब एक शायर अपने अशार पर खातिर खास दाद वसूल करता है, कामयाब होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है जब वो खुद अपने दयार में शेर पढ़ता है और अपने घर में दाद वसूल करता है। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से मिल के उनकी काविशों के लिए, उनकी शायरों की शायरी के लिए आप हज़रात तालियां बजा दें। बहुत शुक्रिया। और बड़ा ही खूबसूरत मुशायरा हो गया। उस्मान मोइनाई साहब ने जहाँ पे छोड़ा था, अर्श साहब ने उसे और मजीद बुलंदी अता की। मैं चाहता हूँ कि इसको और खूबसूरत बनाया जाए।